नमस्ते दोस्तों। बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, एक इंडिया की एनबीएफसी कंपनी में 18,268 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाला है। और ये एनबीएफसी कंपनी 2 साल पहले शुरू हुई है। यस, कंपनी का नाम है जियो क्रेडिट। यस, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। ये जो कंपनी है जियो क्रेडिट, वो ऑलरेडी अराउंड 30,667 करोड़ रुपीज के लोन्स दे चुकी है। मतलब इट इज मैनेजिंग दैट पोर्टफोलियो। इन अदर वर्ड्स, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना 18,600 करोड़ रुपीज की, या 18,200 करोड़ रुपीज की, विच इज 60% ऑफ जियो क्रेडिट्स प्रेजेंट एयूएम। ओके। और ये जो अनाउंसमेंट आई है उसके बाद थोड़ा सा शेयर ने अच्छा रिएक्शन दिया था, बट बाद में फिर से शेयर सेटल हो चुका है। बट ये क्या सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या फिर ये सही में कुछ चेंज करेगा जियो फाइनेंशियल्स के लेंडिंग बिजनेस में? तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। तो पहले तो समझते हैं कि ये जो एक्चुअल डील स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। सो हेडलाइन क्या बता रहा है हमें कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका जो है इज बाइंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ जियो क्रेडिट। सो ये ना इमीडिएटली नहीं होने वाला है। ओके। सो पहले क्या होने वाला है, बैंक ऑफ अमेरिका विल फर्स्ट इन्वेस्ट ₹6,613 करोड़, ओके, थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स। इसकी वजह से एक इनिशियल स्टेक मिलेगा बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका को, वो है 26.5% का। और फिर इसके बाद अराउंड 11,655 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी थ्रू वारंट्स। ओके। और ये सारे वारंट्स अगर एक्सरसाइज होते हैं तो फिर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है बैंक ऑफ अमेरिका की इन जियो क्रेडिट, इट विल बी 18,268 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली $1.9 बिलियन। सो बैंक ऑफ अमेरिका का फाइनल स्टेक जो होगा ना, वो अप टू 49.9% जाएगा। अप टू इज एन इंपॉर्टेंट नंबर। जियो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल रिटेन अराउंड 50.1% आफ्टर द डील, मतलब पूरे वारंट्स अगर एक्सरसाइज होते हैं तो। सो इसीलिए दो चीजें बहुत क्रिटिकल है: इन्वेस्टमेंट अप टू 18,268 करोड़ एंड स्टेक अप टू 49.9%। ओके। सो ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ना इमीडिएटली नहीं होने वाली है, ना ही ये अनकंडीशनल है। सो दैट्स व्हाई द ट्रांजैक्शन रिमेन्स सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड स्टेच्यूटरी अप्रूवल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि दिस इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स और वारंट्स इन जियो क्रेडिट। सो इसका मतलब ये है कि ये जो भी पैसा आने वाला है वो ग्रोथ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ये कोई कैश डील या कैश एग्जिट नहीं है जियो फाइनेंशियल्स के लिए। ओके। तो ये पैसा कंपनी में ही रहने वाला है। सो दैट्स एंड जो जियो क्रेडिट ये कंपनी है, दैट विल कंटिन्यू टू बी कंसोलिडेटेड एज अ सब्सिडरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वैल्यूएशन इज बैंक ऑफ अमेरिका पेइंग? ओके। सो अगर 18,268 करोड़ रुपीज में 49.9% का स्टेक होगा आफ्टर फुल वारंट कन्वर्जन, इसका मतलब यह है कि कंपनी जियो क्रेडिट, इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया है 36,600 करोड़ रुपीज, विच इज अराउंड $3.8 बिलियन। ये काफी रिमार्केबल है। क्यों? क्योंकि जियो क्रेडिट का टोटल एयूएम अगर हम देखते हैं आज, वो है 30,667 करोड़। ठीक है। और वो भी 2 साल पुराना है। सो इसका मतलब क्या है कि पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो मिल रहा है ना कंपनी को, इट इज 1.2 टाइम्स ऑफ इट्स करंट एयूएम। ओके। एंड ये वैल्यूएशन टू एयूएम जो है ना, ये सफिशिएंट नंबर नहीं है टू जज अ लेंडर। बहुत सारी बाकी की चीजें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्रेडिट कॉस्ट क्या रहेगी, एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पर कस्टमर कैसी रहेगी कंपनी की। ओके। Next point, what is Geo Credit receiving? Why is Geo Credit receiving such a large investment? Okay, so इसका आंसर समझते हैं। जो 30 जून 2026 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, उसमें इसका आंसर हमें शायद मिल सकता है। सो ग्रॉस एयूएम जो है वो है 30,667 करोड़ रुपीस का कंपनी का। बट ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखते हैं तो ये ग्रॉस एयूएम की ग्रोथ है 163%। क्वार्टर 1 के जो डिसबर्समेंट्स रहे, क्वार्टर 1 FY27 के, दैट नंबर इज 11,252 करोड़, विच इज 2.7 टाइम्स द ईयर एगो लेवल।
सो दैट इज ऑल्सो फेनोमिनल। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 118% से ग्रो हुआ। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 128% से ग्रो हुआ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज्ड बाय 113%। भले ही ये जो नंबर्स है, एनआईआई का 257 करोड़ है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ रुपीस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96 करोड़ रुपीस है, बट द ग्रोथ नंबर्स आर फेनोमिनल। ओके। और ये जो लेंडर है जियो क्रेडिट, दिस लेंडर इज फोकसिंग मोर ऑन सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मॉर्टगेजेस हुए, या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हुए, या फिर कमर्शियल फाइनेंस हुआ, या फिर सप्लाई चेन फाइनेंस हुआ। एंड दैट्स व्हाई बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो सिर्फ एक आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इट इज इन्वेस्टिंग इन अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म विच हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज ऑफ एयूएम, एंड बहुत सारे मेट्रिक्स पे डबल हो रही है चीजें, नंबर्स, और 2 साल में ही अचीव किया है। दैट इज फेनोमिनल। अब समझते हैं कि ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है ये कितना बड़ा है। सो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है 18,268 करोड़ रुपीस की, विच इज इक्वल टू 59.6% ऑफ जियो क्रेडिट्स एग्जिस्टिंग एयूएम, विच इज 30,667 करोड़ रुपीस। सो किसी भी एनबीएफसी के लिए इक्विटी कैपिटल जो है ना, एक बहुत बड़ा लोन बुक के लिए सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इक्विटी इन्फ्यूजन इतना हो रहा है तो कंपनी कैन रेज अ लॉट ऑफ डेट एंड दे कैन एक्सपांड एग्रेसिवली। ठीक है। सो इसीलिए जियो क्रेडिट के लिए ना जो एक्सपांशन का रनवे है ना वो काफी बड़ा नजर आ रहा है। ओके। सो ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल का इन्फ्यूजन होगा तो मतलब इट इज गारंटीड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। नो, द आउटकम विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन कि अगर जो नया डेट रेज किया जाएगा उसमें कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होगी, जो लोन्स दिए जाएंगे उसमें यील्ड्स क्या आएगी, बुक कैसे मैनेज की जाएगी, क्रेडिट लॉसेस कितने रहेंगे, प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या होगा, क्या सिक्योर्ड लेंडिंग के साथ ही सारी चीजें हो सकती है क्या, या फिर वहां पे थोड़ा बहुत और प्रोडक्ट का मिक्स ऐड करना पड़ेगा, कैपिटल डिप्लॉयमेंट का स्पीड कैसा रहेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अंडर राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनबीएफसी में, तो वो कैसी रहेगी, मतलब कि भाई आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, जो लोन्स दिए जा रहे हैं उसको कैसे अंडरराइट किया जा रहा है। अब समझते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका को जियो की क्या जरूरत है। वैसे देखा जाएगा तो बैंक ऑफ अमेरिका 250 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है इनके पास, ग्लोबल एक्सपर्टीज है इनके पास अवेलेबल, रिस्क मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में, गवर्नेंस में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इंडिया में वो है डिस्ट्रीब्यूशन। सो जियो ब्रिंग्स इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके साथ डिजिटल रीच भी है, डेटा कैपेबिलिटीज भी है कंपनी के पास, और रिलायंस का एक बहुत लार्जर वाइडर इकोसिस्टम भी जियो के पास अवेलेबल है। एंड इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका को एक मेजर एंट्री पॉइंट जो है इंडियन रिटेल एंड कमर्शियल क्रेडिट में बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल रहा है, और उनको स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। एंड फॉर जियो ये जो डील है विच इज नॉट जस्ट ब्रिंगिंग द कैपिटल बट ऑल्सो ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट पार्टनर उनको ये यहां पे लेके आ रहा है, विच इज वेरी मच क्रूशियल इन अ ग्रोइंग बिजनेस। सो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज दिस मीन फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है जियो क्रेडिट की। पहला तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल रहा है वैल्यू डिस्कवरी। आप समझ रहे हो, 36,600 करोड़ रुपीस का ये बिजनेस वैल्यूएट किया गया है जियो क्रेडिट का। ओके। और मतलब 2 साल के बाद, 2 साल का बिजनेस है इनके पास, मतलब बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सो ये एक बहुत बढ़िया वैल्यू डिस्कवरी इनको मिल रही है। दूसरा है फंडिंग कैपेसिटी। सो अगर 18,268 करोड़ रुपीस का इक्विटी कैपिटल आता है तो आप डेट रेज बहुत कर सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है कि आप किसी भी बैंक का देखिए, एनबीएफसी का देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत बड़े होते हैं। ऑब्वियसली लेंडिंग का बिजनेस है, एक जगह से आप पैसा लोगे, दूसरी जगह आप पैसा दोगे, और वो द डिफरेंस, दैट इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज व्हाट यू आर अर्निंग। सो ये फंडिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी इक्विटी फंडिंग की वजह से। थर्ड, स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटीज। बैंक ऑफ अमेरिका ब्रिंग्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन अंडरराइटिंग, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जियो को मिल सकता है। फोर्थ, जियो फाइनेंशियल्स फुल स्टैक स्ट्रेटेजी बिकम्स क्लियरर नाउ। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक जॉइंट वेंचर किया ब्लैक रॉक के साथ, 50-50 जॉइंट वेंचर इन एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। उन्होंने और एक 50-50 जॉइंट वेंचर किया विथ अलियांस इन इंश्योरेंस। ठीक है। अब ये थर्ड
मेजर ग्लोबल पार्टनरशिप वो लेंडिंग में लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक बहुत सही पार्टनरशिप करके हर एक सेगमेंट में वो ग्लोबल एक्सपीरियंस भी ला रहे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो रिलायंस के पास अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। सो और Q1 FY27 में हम देखते हैं तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम भी जो है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स वो भी 141% से बढ़ा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। द नंबर इज 1496 करोड़ रुपीज, एंड पैट जो है कंसोलिडेटेड पैट वो 156% से ग्रो हुआ है टू 830 करोड़ रुपीज। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ये फुल स्टैक क्लियर होता जा रहा है अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। सो अब अच्छी अच्छी बातें तो हम सब कर रहे हैं, बट इन्वेस्टर शुड नॉट इग्नोर फॉलोइंग रिस्क। क्या है वो रिस्क? सो पहला रिस्क है इकोनॉमिक डाइल्यूशन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करेंटली 100% ओन करता है जियो क्रेडिट को। सो अगर ये ट्रांजैक्शन फुल्ली कंप्लीट होता है तो इट विल ओन 50.1% ऑफ द लेंडिंग सब्सिडरी। ओके, सो ऑब्वियसली मतलब परसेंटेज स्टेक में 50 एंड 49.9 एंड 50.1, तो बोर्ड में ऑलमोस्ट दोनों इक्वली ही हो जाएंगे। मतलब बैंक ऑफ अमेरिका का भी जो ये है मतलब ओवरऑल जो ओपिनियन रहेगा वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा। सेकंड रिस्क इज एग्जीक्यूशन। एयूएम ग्रोथ 163%, ये काफी इंप्रेसिव लग रही है करंटली, बट अगर इतना कैपिटल इन्फ्यूजन होगा फिर आप डेट भी रेज करोगे तो क्या किस टाइप के ग्रोथ के नंबर्स डिलीवर किए जाएंगे ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड रिस्क इज डील सर्टेनिटी। बैंक ऑफ अमेरिका इनिशियली 26.5% थ्रू इक्विटी शेयर्स लेने वाला है, एंड ओवर द पीरियड इट विल राइज टू 49.9%। ओके, सो बट उसमें आई थिंक बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह वो सारी चीजें आनी वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हमने पहले भी बोला था कि जब दोनों का बोर्ड में जो ओनरशिप रहे, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो वहां पे ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसको कैसे एग्जैक्टली किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स ने किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो सिर्फ हेडलाइन को देखना इज नॉट अ गुड थिंग। सो एक्चुअल अब हमें यहां से आगे अगर ये डील सारा अप्रूवल वगैरह आता है तो यहां से आगे ये देखना होगा कि एक्चुअल कैपिटल रिसीव्ड इन द फर्स्ट इक्विटी ट्रांच वो कितना है। देन टाइमलाइंस कैसे है, प्राइसिंग फॉर वारंट कन्वर्जन क्या रहेगा, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ कैसी होती है जियो क्रेडिट में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे चेंज होते हैं, या जो इलेवेटेड नंबर से वो स्पेसिफिकली जो अच्छे नंबर से वो सही में उसी तरीके से डिलीवर होते रहेंगे क्या। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड क्रेडिट कॉस्ट, यहां मतलब रिस्क मैनेजमेंट एंगल भी देखना जरूरी है। एंड ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नंबर्स कैसे आते हैं। सो जियो क्रेडिट्स कंट्रीब्यूशन टू जियो फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, क्योंकि आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि स्टेक तो कम होगा ना उनका आगे जाके, तो वो कैसे प्ले आउट होता है, ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड 30 अगस्त को हम दिल्ली में एक सेशन लेने वाले हैं ऑन हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर उस सेशन का सीट बुक करना है आपको तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो जरूर उस सीट बुक कीजिएगा। वी आर कमिंग टू दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए, ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा, तो आशा करेंगे कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।